राधे राधे फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की प्रसिद्ध बेसन के गट्टे की सब्जी। बेसन के गट्टे की सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स एक बार मेरी तरह गट्टे की सब्जी बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। बेसन के गट्टे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़े से खड़े मसाले ले लेते हैं। इन मसालों में हमने चौथाई चम्मच अजवाइन लिया है, चौथाई चम्मच हमने सौंफ लिया है और चौथाई चम्मच ही हमने खड़ा धनिया लिया है और चौथाई चम्मच ही हमने जीरा लिया है। इन सभी मसालों को हम एक कूटनी में लेके दरदरा सा कूट लेते हैं और उसको एक बर्तन में निकाल के अलग कर लेते। अब गट्टे बनाने के लिए हमने 2 चम्मच भर के बेसन लिया है। बेसन में हमने अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है। उसके बाद हमने आधी चम्मच हमने हल्दी डाल दिया है और आधी चम्मच हम लाल मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच हमने भर के कसूरी मेथी का डाल दिया है और जो हमने मसाले दरदरे से तैयार करे थे उन मसालों को भी हम इनमें डाल देंगे। ये मसालों का टेस्ट गट्टे में बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच भर के दही डाल देते हैं। दही तो हमारे घर का जमा हुआ है, बहुत ही टेस्टी फ्रेश दही है, इसलिए हमने इसमें 2 चम्मच दही डाल दिया है। इसके बाद इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हमने इसमें 1 चम्मच देसी घी का डाला है। देसी घी का डालने से ये गट्टे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, अंदर तक सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद सभी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका डो बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले हम सारी चीज़ों को मिक्स करके हल्का हल्का सा पानी डाल के इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो बहुत नहीं करते हैं, थोड़ा सा टाइट सा बनाते हैं। इसके बाद 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। 10 मिनट बाद हम इस डो को लेके मसल कर अच्छी तरीके से इसको चिकना करते हैं। ये देखिए इस तरीके से खूब अच्छी तरीके से चिकना कर लेते हैं, जिससे कि हमारे गट्टे बहुत ही अच्छे और चिकने से बने और फटे नहीं। इसके हमने 4-5 भाग कर लिए हैं। अब इन को लेकर हम लंबा सा इस तरह के हाथ की सहायता से लंबा सा कर लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमने लंबा सा इसको बढ़ाकर कर लिया है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारे गट्टे लंबे से हाथ से बेल कर तैयार कर लेते हैं। सारे गट्टों को हम एक साथ नहीं करेंगे, इनको बीच से काट कर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, क्योंकि इनको उबालते समय पानी में ये बर्तन में नहीं आते हैं, इसलिए छोटा कर देंगे। इसके लिए पानी उबालने के लिए हमने पहले से ही पानी को अच्छी तरीके से उबाल लिया है। ध्यान रखना है कि पानी को उबाल अच्छी आ जाए, तब हम इसमें गट्टे डालें। एक एक करके हमने सारे गट्टे डाल दिए हैं पानी में। गट्टे हमारे पक रहे हैं। इधर हम चलिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने 2 बड़ी प्याज लेके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी लहसुन हमने काट लिया है। 2 टमाटर लिए हैं लाल, 2 हरी मिर्च ली है, अदरक के टुकड़े लिए हैं और 4-5 लहसुन की कलियों को भी हमने छोटा सा काट लिया है। अब हम सबसे पहले कि टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। इधर देखिए हमारे गट्टे भी उबल रहे हैं। इसकी पहचान ये है कि जब हमारे गट्टे पकने लगते हैं तो ये ऊपर तैरने लगते हैं, आकर तली से छूटकर ऊपर तैरने लगते हैं। यही इसकी पहचान है कि गट्टे हमारे अच्छी तरीके से पक रहे हैं। चलिए टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए टमाटर को हमने काट कर जार में डाल दिया है, साथ में अदरक मिर्च और लहसुन भी डाल दिया है। सभी चीज़ें डालकर हमने इसका पेस्ट बना लिया है। अब इधर देखिए गट्टे भी हमारे अच्छी तरीके से उबल गए हैं और अच्छी तरीके से ये पक गए हैं। अब इन सारे गट्टों को हम एक एक करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए सारे गट्टे हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। गट्टे हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब गट्टे को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब गट्टे ठंडे हो जाएंगे, जब तक ठंडे हो रहे हैं, चलिए हम थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच दही का लिया है। उसमें हमने आधी चम्मच हल्दी का डाला है, आधी चम्मच लाल मिर्च डाली है और 2 चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी का डाला है। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करके दही में अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। दही में सारे मसाले डाल के फेंटने से दही फटता नहीं है। अब ये देखिए गट्टे भी हमारे ठंडे हो गए हैं। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब गट्टों को हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। ये देखिए गट्टे हमारे कितने सॉफ्ट से पककर तैयार हुए हैं।
ये देखिए कितना अंदर से भी पूरे अच्छी तरीके से पक गए हैं। देखिए अभी हम तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से हमारे गट्टे अंदर से पक गए हैं। सारे गट्टे हमने काट लिए हैं। ये देखिए, चाहे तो आप यूं ही काटने के बाद ही सब्जी बनाइए, या तो फिर आप फ्राई करके सब्जी बनाइए। दोनों तरीके से सब्जी बनती है गट्टे की। हमने सारे गट्टे फ्राई कर लिए हैं। देखिए गट्टे हमारे इस तरह से फ्राई हो गए हैं सब। अब चलिए सब्जी बनाते हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर दिया है और 1 चम्मच हमने उसमें जीरा डाल दिया है। जीरा डालने के बाद हमने 1 पिंच हींग का डाल दिया है। हींग तड़कने लगती है तब हमने जो प्याज और लहसुन काट कर रखी थी छोटे छोटे टुकड़ों में, उनको भी इसमें हम डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। प्याज भी हमारी फ्राई हो रही है, लहसुन प्याज भी हमारी फ्राई होने लगती है। जब प्याज हमारी थोड़ी थोड़ी सी गुलाबी सी हो जाती है तब हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था, उस टमाटर के पेस्ट को भी हम इसी समय इसी तेल में डाल देते हैं। डालकर हम इसको बराबर से चलाते हुए फ्राई करते हैं। अब टमाटर भी हमारे अच्छी तरीके से भुन गए हैं। टमाटरों में भी हमारे तेल बाहर आने लगा है। ध्यान रखिएगा, जब अच्छी तरीके से टमाटर हमारे पक जाएं तब जो हमने मसाला तैयार करके रखा था दही में, उसी मसाले को हम इसी टमाटरों में डाल देते हैं और फटाफट 1 चम्मच से चलाते रहते हैं। चम्मच से बराबर हम टमाटरों में मिक्स करके ये मसाला चलाते रहते हैं। चम्मच को हम तली से लगाकर ही चलाते हैं, जिससे कि मसाला हमारा तली में ना चिपके, और दही में पड़ा हुआ मसाला है इसलिए वो फटे भी नहीं। इसलिए बराबर से हम चलाते रहते हैं। मसाला भी तैयार हो गया है। अब जो हमने गट्टे उबालते समय जो पानी डाला था, उस पानी को हम फेंकते नहीं हैं। उसी पानी को हमने इसी मसाले में डाल दिया है और इसकी तरी बना लिया है। ये देखिए, वो पानी डालकर हमने तरी बना लिया है और अपने टेस्ट के अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया है। अब ये देखिए हमारी सब्जी में भी उबाल आने लगा है। जब इसमें उबाल आने लगता है तब उसी समय हम गट्टों को भी डाल देते हैं। गट्टे डालने के बाद हम इसको पकाते हैं। 5 मिनट तक खुला पकाते हैं। उसके बाद एक ढक्कन से ढक करके हम इसको 5-7 मिनट तक बंद करके पकने देते हैं। 5-7 मिनट हो गए हैं। अब इसको ढक्कन हटाकर देखते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी और कितनी अच्छी टेस्टी सब्जी बन करके तैयार हुई है। ये देखिए, ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, पसंद ज़रूर आएगी इसे। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने एक फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डालकर गरम किया है और उसमें 1 पिंच हींग का डाला है और 1 चम्मच हमने काश्मीरी लाल मिर्च डाली है। काश्मीरी लाल मिर्च डाल के दोनों चीज़ों को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से जब तड़का तैयार हो जाता है तब हम उसी गट्टे की सब्ज़ी में ऊपर से इसमें हम तड़का लगा देते हैं। इससे कलर भी बहुत ही अच्छा आता है और खाने में हींग का भी टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। अब ये देखिए हमारी गट्टे की सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है। अब आप इसे किसी के साथ भी खाएं, मेहमान आए, मेहमानों के आने पर भी आप इसे बना करके उनको खिला सकते हैं। यकीन मानिए वो आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं रहेंगे। देखिए गट्टे की सब्ज़ी बनकर के तैयार है। इसे आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, टेस्टी लगती है खाने में। एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। चलिए खाते हैं चावल रोटी के साथ गट्टे की सब्ज़ी। ये देखिए रोटी के साथ गट्टे की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए आइए आप लोग भी खाइए रोटी के साथ गट्टे की सब्ज़ी और बताइए कैसी बनी है। ये देखिए, बाय बाय।